Hello students of class 4. Let's start chapter number 8, multiples and factors. In this chapter we will be covering factors, finding factors of a product, finding factors using multiplication, finding factors using division, then properties of factors, why do we find factors, building factor trees, common factors, prime and composite numbers, co-prime numbers, twin prime numbers, multiples and properties of multiples and common multiples. Let's start with a self survey. Write two common multiples of 3 and इन सभी डिजिट्स के आपको दो कॉमन मल्टीपल्स लिखने हैं। जैसे 3 और 4 के कॉमन मल्टीपल्स कौन से नंबर होते हैं जो 3 की टेबल में भी आते हैं और 4 की टेबल में भी आते हैं। जैसे 3 की टेबल में 12 आता है और 4 की टेबल में भी 12 आता है। आप एक तो 12 आता है और दूसरा आप नंबर कौन सा लिख सकते हैं? 13 या आप यहाँ पर लिख सकते हैं, जैसे आप यहाँ पर लिख सकते हैं 12 और 3 की टेबल में भी 24 आता है और 4 की टेबल में भी 24 आता है। 3 8 आर 24 एंड 4 6 आर 24। ऐसे ही 4 और 6, 4 की टेबल में भी 12 आता है और यहाँ पर भी आप 24 लिख सकते हैं जो कि दोनों की टेबल में आता है। इसी तरीके से कॉमन मल्टीपल्स निकालना और फैक्टर्स निकालना ये हम चैप्टर में सीखेंगे। देन वी विल कम बैक टू द सेल्फ सर्वे। फैक्टर्स, The exact divisor of any number is called its factor. कोई भी नंबर जो एक नंबर को पूरा डिवाइड करता है उसे हम उसका फैक्टर कहते हैं। We know that 5 3s are 15 and 3 are exact divisor of 15. हमें पता है कि 5 3 कितना होता है, 5 3s are 15, इसलिए हम कह सकते हैं कि 15 को एग्जैक्टली क्या डिवाइड कर देगा, 3। इसलिए 5 और 3 दोनों फैक्टर्स हैं 15 के। यहाँ पर आप देखेंगे अगर मुझे 36 चाहिए तो 1 36 या 36, 2 को किससे मल्टीप्लाई करूँ, सो आई विल गेट 36, 2 18s are 36, 3 12s are 36, 4 9s are 36 and 6 6 are 36. We see that these are the numbers that completely divide 36. तो ये सभी क्या है, फैक्टर्स ऑफ 36। कोई भी नंबर जो किसी भी नंबर को पूरी तरीके से डिवाइड करते हैं या वे सभी नंबर जो किसी भी नंबर को पूरी तरीके से डिवाइड करते हैं उनको हम उस नंबर के फैक्टर्स कहते हैं। जैसे फाइंड द फैक्टर्स ऑफ 18, उसमें हमें क्या करना है, सबसे पहले जब भी हमें किसी नंबर का फैक्टर निकालना होता है तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे 18 का निकालना है तो हम 1 से शुरू करेंगे। 1 इज द फैक्टर ऑफ ऑल द नंबर्स, तो हम यहाँ पे करेंगे 18। देन हम 2 की टेबल में 18 आता है 9 में, 3 की टेबल में 18 आता है 6 पे, 4 की टेबल में 18 नहीं आता, देन 5 की टेबल में नहीं आता, फिर आता है 6 3s are 18। जहां पर आप देखेंगे कि 3 6 और फिर यही चीज रिपीट हो गई 6 3, तो इसका मतलब इतने ही फैक्टर्स हैं 18 के। तो अब जो हमें सारे फैक्टर्स हमें पता चल गए, 1 2 3 6 9 एंड 18, ये सभी फैक्टर्स हैं 18 के। इसी तरीके से 24 के फैक्टर्स बताए हैं। We know that when we multiply two numbers, we get a product. We can say that each of the two numbers is factor of the product. हमें पता है कि हम कोई से भी दो नंबर्स, मान लीजिए 4 5s are 20, अगर हम दो नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें एक प्रोडक्ट मिलता है। तो 20 के दोनों फैक्टर्स 4 और 5 दोनों 20 के फैक्टर्स हैं। Then finding factors of a product. We can find factors of a number by two methods, multiplication and division. हम किसी भी नंबर के फैक्टर्स दो तरीके से निकाल सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के जरिए। फाइंडिंग फैक्टर्स यूजिंग मल्टीप्लिकेशन, अगर हमें मल्टीप्लिकेशन से निकालना है, इन दिस मेथड वी ट्राई टू फाइंड नंबर्स हुज प्रोडक्ट इज द गिवन नंबर। हम उन नंबर्स को पता लगाने की कोशिश करते हैं जिससे कि जिन दो नंबर को हम मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट ये सेम आए। जैसे 1 16s are 16, 2 8s are 16 एंड 4 4s are 16। यहाँ पर आप देखेंगे 4 अब रिपीट हो गया, तो इसके मतलब 16 के इससे ज्यादा फैक्टर नहीं है। तो 1 2 4 8 एंड 16 आर द फैक्टर्स ऑफ 16। देन फाइंडिंग फैक्टर्स यूजिंग डिवीजन, अब डिवीजन को यूज करके हम कैसे फैक्टर्स निकालते हैं। इन दिस फैक्टर वी ट्राई टू फाइंड अ नंबर विच डिवाइड्स अ गिवन नंबर विदाउट रिमाइंडर। यहाँ पर हम उस नंबर को जानने की कोशिश करते हैं जिससे कि
जो दिए हुए नंबर को पूरी तरीके से डिवाइड कर दे बिना रिमाइंडर छोड़े। जैसे 28 को हम 1 से डिवाइड करेंगे, वी विल गेट 28। 28 को 2 से डिवाइड करेंगे, वी गेट 14। 3 से हम डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर बचेगा, तो इसलिए 3 इज नॉट द फैक्टर ऑफ दिस नंबर। ऐसे ही 4 और 7 जब हम डिवाइड करेंगे, वी विल गेट ऑल द फैक्टर्स ऑफ 28। नाउ मल्टीपल्स। मल्टीपल क्या होता है? मल्टीपल ऑफ एनी नंबर इज अ नंबर विच कैन बी एग्जैक्टली डिवाइडेड बाय दैट नंबर। मल्टीपल, किसी भी नंबर का मल्टीपल वो नंबर होता है जो कि उस नंबर से पूरी तरीके से डिवाइड हो जाए। 20 इज द मल्टीपल ऑफ ईच ऑफ 5 एंड 4। मान लीजिए हमने 5 4 से 20 लिया, तो इसमें 20 किसका मल्टीपल है? 5 और 4, क्योंकि 20 पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगा 5 से भी और 4 से भी। So the product of two or more numbers is a multiple of each of the number multiply। इसलिए दो या दो से ज्यादा नंबर को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो जो ये प्रोडक्ट आएगा वो उन सभी नंबर से डिवाइड हो जाएगा। Now finding multiples, we can find a multiple of a number by multiplying that number by 1 2 3 4 and 6 so on। हमें किसी नंबर का अगर मल्टीपल निकालना है तो हम उस नंबर को काउंटिंग नंबर से जब मल्टीप्लाई करेंगे, वी विल गेट द नंबर। जैसे 4 1s are 4। फाइंड द फर्स्ट 6 मल्टीपल्स ऑफ 4। इसमें पहले 6 मल्टीपल्स निकालने हैं 4 के। 4 1s are 4, 4 2s are 8, 4 3s are 12, 4 4s are 16। हमने सभी काउंटिंग नंबर से उसे मल्टीप्लाई कर दिया, या फिर हम कह सकते हैं हमने 4 की टेबल लिखी है। देन प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीपल्स। एवरी नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ। हर एक नंबर अपने आप का मल्टीपल होता है। जैसे 5 इज अ मल्टीपल ऑफ 5। एवरी नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ 1। हर एक नंबर 1 का मल्टीपल भी होता है। एवरी मल्टीपल ऑफ अ नंबर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू द नंबर इटसेल्फ। किसी भी नंबर का जो मल्टीपल होता है वो उस नंबर से हमेशा बड़ा होगा या फिर उसके बराबर होगा। जैसे 5 के जो मल्टीपल्स होंगे वो 2 3 4 नहीं होंगे, 5 के मल्टीपल्स 5 होंगे और उससे सारे बड़े नंबर होंगे। ऐसे ही 8 के मल्टीपल्स 1 से 7 तक कोई नंबर नहीं होगा, 8 के मल्टीपल्स 8 16 24 32 इस तरीके से होंगे। मल्टीपल्स ऑफ एनी नंबर आर इनफाइनाइट। किसी भी नंबर के मल्टीपल्स जो होते हैं वो अनगिनत होते हैं, क्योंकि मान लीजिए अगर आप 8 को 80 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल गेट 640। तो 640 इज ऑल्सो द मल्टीपल ऑफ 8। Examples work. Now these are the examples. Find out the first 4 multiples of 8। पहले 4 मल्टीपल निकालने हैं हमें 8 के, तो हम 8 को फर्स्ट 4 नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे 8 1s are 8, then 8 2s are 16, 8 3s are 24 and 8 4s are 32। सेकेंड इज 42 अ मल्टीपल ऑफ 8। क्या 42 8 का मल्टीपल है? 42 जो है 8 की टेबल जब हम करेंगे तो 42 8 की टेबल में नहीं आता है, तो इसलिए ये 8 का मल्टीपल नहीं है। देन नेक्स्ट इज 96 अ मल्टीपल ऑफ 8। क्या 96 8 का मल्टीपल है? अब हमने 42 के लिए हमने डिवाइड नहीं किया, पर 96 के लिए हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि 1 से 8 10 तक हमें पता है 80। 8 की टेबल में 80 तक जो भी नंबर्स आएंगे वो सब मल्टीपल्स हैं 8 के, क्योंकि 8 की टेबल हमें इजीली रिमेंबर है। देन 96 या फिर इससे कोई बड़ा एक नंबर आ जाता है तो उसको हमें डिवाइड करके देखना होता है कि क्या वो कंप्लीटली डिविजिबल है या नहीं है। जब हमने 96 को 8 से डिवाइड करा, वी गेट 12। तो इसका मतलब 96 इज द मल्टीपल ऑफ 8, क्योंकि इसमें रिमाइंडर नहीं बचा। देन इज 44 अ मल्टीपल ऑफ 3। अगर अब हमें पता लगाना है 44 क्या 3 का मल्टीपल है, तो पहले हम 3 टेंस तक देख लेंगे। 3 टेंस आर 30, तो 30 तक की टेबल में तो 44 नहीं आएगा, क्योंकि 44 30 से बड़ा है, तो हम उसको डिवाइड करेंगे। जब हमने इसे डिवाइड किया, वी गेट द रिमाइंडर 2। तो इसका मतलब ये मल्टीपल नहीं है 3 का। 44 इज नॉट द मल्टीपल ऑफ 3। नाउ कॉमन मल्टीपल्स। कॉमन मल्टीपल्स कौन से होते हैं? नंबर कैन बी अ मल्टीपल ऑफ 2 और मोर नंबर्स। कोई भी एक नंबर वो 2 या 2 से ज्यादा नंबरों का भी मल्टीपल हो सकता है। जैसे 3 और 6। 3 की टेबल में जब हम 3 के मल्टीपल्स लिखेंगे, 3 6 9 12 15 18। ऐसे ही 6 के मल्टीपल्स जब हमने लिखे तो हम देखेंगे कौन से कॉमन मल्टीपल्स है। 6 3 की टेबल में भी आता है और 6 का भी मल्टीपल है। ऐसे ही 12
एंड 18। इस तरीके से जब हम आगे मल्टीपल्स देखेंगे तो उसमें हमें और भी कॉमन मल्टीपल्स मिल जाएंगे 3 और 6 के। द लीस्ट कॉमन मल्टीपल इन दोनों में लीस्ट कॉमन मल्टीपल कौन सा है? 6, जो सबसे छोटा मल्टीपल है। देन एक्सरसाइज 8.1, लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 8.1। राइट द फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। इसमें आपको इन सब की एक तरीके से फर्स्ट 5 नंबर की टेबल लिखनी है। जैसे 8 का हो जाएगा 8 इज ऑल्सो द मल्टीपल ऑफ 8, 16, 24, 32 and 40. These are the first 5 multiples of 8. Then 12, 24, 36, 48 and 60. इसी तरीके से आप 14 का मल्टीपल लिखेंगे। 14 वंस आर 14, 14 को फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यू विल गेट 28। जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल गेट 3 4s आर 12 एंड 1 42। फिर इसमें आप 4 से जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे यू विल गेट 4 4s आर 16 एंड 156। और फिर 14 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे यू विल गेट 70। इसी तरीके से आप बाकी सभी नंबर्स को 1 2 3 4 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको सभी के मल्टीपल्स मिल जाएंगे। फिर इन द ब्लैंक्स, डैश इज अ मल्टीपल ऑफ एवरी नंबर, 1 is a multiple of every number, 15, 10, 16, 20 are dash of 5। इसमें are multiples of 5, जिसमें 16, यहाँ पे 15 are multiples of 5। multiples of any number are infinite। किसी भी नंबर के जो मल्टीपल्स हैं वो अनगिनत होते हैं। ईच नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ, हर एक नंबर मल्टीपल है किसका? 1 का एंड इटसेल्फ, और खुद का। A multiple of a number can be divided by it without leaving a remainder। जब किसी भी नंबर को डिवाइड करने पे रिमाइंडर नहीं बचता है, दैट मीन्स इट इज अ मल्टीपल ऑफ दैट नंबर। फिल इन द इंडिकेटेड मल्टीपल्स ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पर इन सब के हमें मल्टीपल्स बताने हैं। जैसे 3 का 7th मल्टीपल, 3 का 7th मल्टीपल है 21, 3 का 4th मल्टीपल है 12, 3 का 3rd मल्टीपल है 9 एंड 3 का 5th मल्टीपल है 15। इसी तरीके से 4 का 7 मल्टीपल है 28, 4 का 4 16, 12 एंड 4 का 5th मल्टीपल है 20। 7 का 7 मल्टीपल है 49, 7 4 28, 3rd मल्टीपल है 21 एंड 5th मल्टीपल है 35। इसी तरीके से आप सबका मल्टीपल निकालेंगे। जैसे 100 का 7th मल्टीपल है 700, 4th है 400, 3rd है 300 एंड 5th है 500। आपको इस डिजिट से मल्टीप्लाई करना है। यू विल गेट द मल्टीपल ऑफ दीज नंबर्स। देन फाइंड फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4 इज फाइंड फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल्स ऑफ द फॉलोइंग, ऑल्सो सर्कल द लीस्ट कॉमन मल्टीपल। फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल्स हमें निकालने हैं। तो हमें इन सबके मल्टीपल्स तब तक निकालने हैं जब तक हमें 3 कॉमन मल्टीपल्स नहीं मिल जाते। जैसे हम 3 का लिखते हैं, 3 देन 6 9 12 15, then we will get 18 21 27 30 33 36 then 39 42 45। इसी तरीके के हम 5 के मल्टीपल्स लिखते हैं, 5 10 15 20 25 30 35 40 45। अब आप देखेंगे यहाँ पर सबसे पहला मल्टीपल जो मैच हो रहा है वो है 15, देन 30 एंड देन 45। तो लीस्ट मल्टीपल कौन सा है? 15। इस तरीके से हम कॉमन मल्टीपल्स निकालते हैं। नाउ लेट्स फाइंड द मल्टीपल्स ऑफ 4 एंड 6। सबसे पहले हम 4 का लिखेंगे, 4 8 12
16, 20, 24, 28, 32, 36 एंड 40। अब हम 6 का लिख लेते हैं। 6, 12, 18, 24 एंड 30, 36, 42 then 48 then 6 सॉरी 54 एंड देन 60। अब हम देखते हैं कौन से मल्टीपल्स हैं। फर्स्ट वन इज 12, देन सेकेंड इज 24 एंड थर्ड इज 36। लीस्ट कॉमन मल्टीपल कौन सा है? 12। इसी तरीके से आप दोनों नंबर्स की टेबल लिखकर आगे उनको मल्टीप्लाई करके काउंटिंग नंबर से आप 3 कॉमन मल्टीपल्स निकाल सकते हैं, और जो सबसे पहला मल्टीपल निकलेगा दैट इज द लीस्ट कॉमन मल्टीपल। Then properties of factors. One is a factor of every number. It is the smallest factor of a number. One सभी numbers का factor होता है, और ये smallest factor होता है किसी भी number का। Every number is a factor of itself. The greatest factor of a number is the number itself. हर एक number अपने खुद का एक factor होता है, और जो greatest number factor होता है किसी भी number का, वो वह number ही होता है। Every number except one has at least two factors, one and the number itself. हर एक नंबर 1 के अलावा के उसके 2 फैक्टर्स होते हैं, एक 1 और एक वह नंबर खुद। एवरी फैक्टर ऑफ अ नंबर इज लेस देन और इक्वल टू दैट नंबर। हर एक फैक्टर जो होता है नंबर का, वह उस नंबर से छोटा होता है। एवरी फैक्टर ऑफ अ नंबर डिवाइड्स दैट नंबर एग्जैक्टली विदाउट लिविंग अ रिमाइंडर। और किसी भी नंबर का जो फैक्टर है वो उसे पूरी तरीके से डिवाइड करता है बिना रिमाइंडर छोड़े। इसमें आपको ये चीज़ ध्यान रखनी होगी कि कोई भी जो मल्टीपल होता है उसमें जो स्मॉलेस्ट नंबर होता है वह नंबर खुद होता है। जब भी हम मल्टीपल स्टार्ट करते हैं, मान लीजिए हम 4 के मल्टीपल्स निकाल रहे हैं, तो स्मॉलेस्ट मल्टीपल विल बी 4। पर अगर हम फैक्टर्स निकाल रहे हैं, मान लीजिए अगर मुझे 12 के फैक्टर्स निकालने हैं, तो हाईएस्ट नंबर विल बी 12। Let's start a exercise. Exercise 8.2. 3 sevens are 21. इसका मतलब डैश एंड डैश आर फैक्टर्स ऑफ 21। इसका मतलब 3 और 7 21 के फैक्टर्स हैं। 8 4s are 32. 8 and 4 are factors of 32. 9 8s are 72. 9 and 8 are factors of 72. Below given are some blocks. They are made up of 24 squares. Arrange these squares according to your choice in different blocks. One has been done for you. यहाँ पर कुछ ब्लॉक्स दे रखे हैं जिसमें 24 स्क्वायर्स हैं। अब इन स्क्वायर्स को एक तरीका इन्होंने दिखा रखा है कि 4 and 6, यहाँ पर 4 रोज हैं और 6 कॉलम्स हैं। उनको जब मल्टीप्लाई करा वी गेट 24। अब वो कह रहे हैं कि आपको इन्हें ऐसे ही 24 स्क्वायर्स को अरेंज करना है जिससे उसका प्रोडक्ट सेम आए। तो आप इसमें क्या कर सकते हैं, अभी इन्होंने यहाँ पे 6 कॉलम्स दे रखे हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, 6 रोज, इसको ऑल्टरनेट कर सकते हैं। 6 रोज और 4 कॉलम्स कर सकते हैं। जब 6 रोज और 4 कॉलम्स को आप मल्टीप्लाई करोगे, दीज आर 4 एंड दीज आर 6, यू विल गेट 24 ओनली। इस तरीके से आप और भी कॉम्बिनेशंस बना सकते हैं। थर्ड इज यूज अ ग्राफ पेपर एंड ड्रॉ ऑल पॉसिबल रेक्टेंगल्स यू कैन यूज using 18 squares. Use the squares to find the factors of 18. एक आपको ग्राफ पेपर लेना है और उसमें आपको जितने 18 स्क्वायर्स को यूज करके आप कितने रेक्टेंगल्स बना सकते हैं वो आपको उसमें बताने हैं। इससे क्या होगा, इससे आपको 18 के सभी फैक्टर्स पता भी चल जाएंगे कि 18 के कितने फैक्टर्स हैं। नाउ यूज डिवीजन मेथड टू फाइंड द फैक्टर्स ऑफ। हमें डिवीजन मेथड के जरिए फैक्टर्स निकालने हैं इन सब के। उसको हम कैसे करेंगे, लेट्स स्टार्ट विथ 65। अब हमें 65 का फैक्टर्स निकालने हैं। जैसे 65 को हम डिवाइड करेंगे 1 से, वी विल गेट 65। अब 65 को 2 से डिवाइड नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर ऑड नंबर है। देन लेट्स डिवाइड 65 बाई 3। 65 3 से भी डिवाइड नहीं होगा क्योंकि उसमें रिमाइंडर बचेगा, जैसे आप देख सकते हैं
3 2 जा 6 और 5, 3 1 जा 3, तो रिमाइंडर 2 बच गया, तो 65 कैन नॉट बी डिवाइडेड बाय 3। 65 4 से भी डिवाइड नहीं होगा क्योंकि 4 की किसी भी टेबल, किसी भी मल्टीपल में 5 एंड में नहीं आता, तो 65 इज देन डिवाइडेड बाय 5। जब हम 65 को 5 से डिवाइड करेंगे वी विल गेट 13। नाउ 65 कैन नॉट बी डिवाइडेड बाय 6, देन 7 8। आप इन सभी नंबर से जब डिवाइड करके देखेंगे तो 65, अब जो नेक्स्ट डिवाइड होगा वो डिवाइड होगा 65 डिवाइडेड बाय 13, तब हमारे पास आंसर आएगा 5। तो जो फैक्टर्स हो गए 65 के वो हैं 1 5 एंड 13। नाउ लेट्स फाइंड आउट द फैक्टर्स ऑफ 30। 30 इज द फैक्ट 1 इज द फैक्टर ऑफ 30, ये तो हमें पता है, जैसे 30 डिवाइडेड बाय 1 वी विल गेट 30। नाउ 30 कैन बी डिवाइडेड बाय 2 ऑल्सो, वी विल गेट 15। 30 को जब हम 3 से डिवाइड करेंगे वी विल गेट 10। 30 30 जो है 4 से डिवाइड नहीं हो सकता, 30 कैन बी डिवाइडेड बाय 5, वी गेट 6, एंड 30 कैन ऑल्सो बी डिवाइडेड बाय 6, वी गेट 5। यहाँ पर अब आप यहाँ पर देखोगे 30 को 5 से डिवाइड करा वी गेट 6, और 30 को 6 से डिवाइड करा वी गेट 5। इसका मतलब जो उसके फैक्टर्स हैं वो है 1 2 3 4, 1 2 3 5 6 एंड 30, और यहाँ पर भी 65 भी इसका फैक्टर है। इस तरीके से हम डिवाइड करके फैक्टर्स निकालते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 इज यूज मल्टीप्लीकेशन मेथड टू फाइंड द फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। यहाँ पर हमें मल्टीप्लीकेशन मेथड यूज करना है। फर्स्ट वन इज 80। सबसे पहले हम 1 80 जा 80। अब 2 को हम किससे मल्टीप्लाई करें, वी गेट 80, तो 2 40 जा 80। 3 मल्टीप्लाई नहीं होगा, देन 4 4 20s आर 80। 5 को हम किससे मल्टीप्लाई करें जिससे हमें 80 पता चल जाए, तो हम 80 को हम डिवाइड कर लेंगे 5 से, तो हमें पता चल जाएगा 5 1 जा 5 एंड 3 16, तो 5 6 जार 80। देन सॉरी 5 16 जा 80। देन 6 की टेबल में भी 80 नहीं आता है, देन 7 8 8 10s आर 80। 9 की टेबल में भी 80 नहीं आता, 10 10s, 10 8s आर 80। अब आप देखोगे यहाँ पर रिपीट हो गया, 8 10 जा 10 8 जा, तो कौन कौन से फैक्टर्स हैं, 1 2 4 5 8 10, देन 16 20 40 एंड 80। ये सभी फैक्टर्स हैं 80 के। इस तरीके से हम मल्टीप्लिकेशन के जरिए फैक्टर्स निकालते हैं। इसी तरीके से आप इन बाकी नंबर्स का फैक्टर्स निकालेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सर्कल द फैक्टर ऑफ द नंबर फ्रॉम द चॉइसेस गिवन। इन सभी में हमें 24 के जो भी फैक्टर्स हैं उन सबको सर्कल करना है। जैसे 1 इज द फैक्टर ऑफ नंबर, देन 2 इज ऑल्सो द नंबर, 3 4 5 फैक्टर नहीं है, 6 है, 7 8 is also the factor of 24, 9 10 15 20, all these numbers are not the factors। तो ये सभी नंबर फैक्टर हैं 24 के। then 36 1 2 3 4, then 6 and 9। इसी तरीके से आप 40 और 64 के भी सर्कल करेंगे सभी फैक्टर्स। now why do we find factors? हम फैक्टर्स क्यों निकालते हैं। मीट नैना, ही इज इन वरी हाउ टू अरेंज हर अलमायरा विद अ पैक ऑफ 42 बुक्स। फाइंड आउट द नंबर ऑफ रोज शी कैन मेक सच दैट ईच रो हैज द सेम नंबर ऑफ बुक्स। ये नैना है, इसको अब इसके पास कितनी बुक्स हैं, 42 बुक्स, और अब इसको अपनी अलमायरा में ये सारी बुक्स सेट करनी है। अब इसे ये पता लगाना है कि ये कितनी रोज बनाए बुक्स की, जिससे कि हर एक रो में इक्वल नंबर ऑफ बुक्स हो।
तो हम क्या करेंगे, सारे फैक्टर्स निकालेंगे 42 के। 1 2 3 6 ये सभी फैक्टर्स हैं 42 के। अब इनमें से किसी भी नंबर की वो रो बना सकती है, किसी भी नंबर ऑफ बुक्स की वो रो बना सकती है अपनी अलमायरा को अरेंज करने के लिए। मान लीजिए उसके अलमायरा में जो है 4 शेल्फ्स हैं, तो वो 6 बुक्स हर एक शेल्फ में रख सकती है जिससे कि उसकी बुक्स अरेंज हो जाए। नेक्स्ट इज बिल्डिंग फैक्टर ट्रीज प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इस मेथड को जो हम पढ़ने जा रहे हैं उसे कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। We can find factors by prime factorization method. During this process, we made a figure which is called factor tree. Prime factorization method के लिए हम एक फिगर बनाते हैं, इसको हम कहते हैं फैक्टर ट्री। जैसे हमने यहाँ पर लिया 56 नंबर। 56 किसका मल्टीपल है, 7 और 8। 7 इंटू 8 इज 56। उसके बाद हम 8 किसका मल्टीपल है, 2 एंड 4। फिर हमने 4 का मल्टीपल निकाला 2 एंड 2। हम कब स्टॉप होंगे, जब हमें 1 फैक्टर मिल जाएगा। नाउ लेट अस मेक द फैक्टर ट्री ऑफ 16 एंड 24। 16 किसका मल्टीपल है, 2 एंड 8। फिर 8 के मल्टीपल्स 4 एंड 2 और 4 का मल्टीपल 2 एंड 2। ऐसे ही 24 को भी हमने 2 12s आर 24, देन 2 6 आर 12 एंड 2 3s आर 6। लेट्स ट्राई दिस। 12 8s आर 96। यहाँ पर 12 के क्या है, 4 3s आर 12 और 8 4 2s आर 8। अब 4 के फैक्टर्स हम क्या करेंगे, 2 एंड 2, और यहाँ पर भी 4 के फैक्टर्स 2 एंड 2। 18 2 9s आर 18 और 3 3s आर 9। Now let's learn about common factors. Common factors are those factors that are common to two or more numbers. Common factors वो factors होते हैं जो दो नंबर के सेम फैक्टर्स होते हैं। जैसे 24 और 36 के हमें फैक्टर्स निकालने हैं, हमने इस तरीके से उनके फैक्टर्स निकाल लिए। अब इसमें कॉमन फैक्टर्स कौन से हैं, जो भी नंबर एक दोनों उसमें रिपीट हो रहे हैं, दीज आर द कॉमन फैक्टर्स। फाइंड आउट द कॉमन फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग। 12 और 18 के हमें कॉमन फैक्टर्स निकालने हैं। तो सबसे पहले हम 12 के कॉमन फैक्टर्स निकालते हैं। 1 2 3 4 6 देन 7 8 9 10 11 एंड 12। ये 12 के फैक्टर्स हैं। अब हम 18 के फैक्टर्स निकालते हैं। 1 2 3 4 नहीं है, 5 देन 6 7 8 9 10 11 12 10 18। ये सब फैक्टर्स हैं 18 के। अब इनमें कॉमन कौन से हैं, 1 2 3 6। ये सब कॉमन फैक्टर्स हैं 12 एंड 18 के। क्वेश्चन नंबर 2 इज मेक अ फैक्टर ट्री फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। इसमें हमें फैक्टर ट्री बनाना है। जैसे फर्स्ट इज 14। 14 का हम फैक्टर ट्री बनाएंगे। 14 इसका मल्टीपल है 7 एंड 2 और 2 है 1 एंड 2। 32 का फैक्टर ट्री अब हम बनाकर देखते हैं। 2 16 देन 8 एंड 2 और फिर 2 8 को हम फिर से डिवाइड कर देंगे 4 एंड 2 में, और 4 को फिर से डिवाइड कर देंगे 2 एंड 2 में। तो दिस इज द फैक्टर ट्री ऑफ 32। लेट्स लर्न अबाउट कंपोजिट नंबर्स। प्राइम एंड कंपोजिट नंबर्स। Prime numbers are those numbers which have only two factors, that is number itself and 1। प्राइम नंबर कौन से होते हैं, जिसके सिर्फ दो फैक्टर होते हैं, जो नंबर 1 से या फिर खुद से ही डिवाइड हो सकता है, उसको हम प्राइम नंबर कहते हैं। 2 एक अकेला इवन नंबर है जो कि प्राइम नंबर है। एक नंबर ग्रेटर देन 1 इज अ प्राइम नंबर इफ इट हैज टू फैक्टर्स दैट इज 1 एंड इटसेल्फ, उसको हम प्राइम नंबर कहते हैं। और कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं, जो नंबर्स जिनके दो फैक्टर से ज्यादा होते हैं वो सब कंपोजिट नंबर्स होते हैं। फाइंड आउट इफ 2 3 5 एंड 7 आर प्राइम नंबर्स और नॉट। यहाँ पर 2 के भी दो फैक्टर्स हैं, 3 के भी, 5 और 7। तो ये सभी क्या हैं, प्राइम नंबर्स हैं, क्योंकि इनके जो फैक्टर्स हैं वो 1 है और नंबर इटसेल्फ।
फाइंड आउट इफ 4, 8 एंड 18 आर कंपोजिट नंबर्स। इसमें हमें पता लगाना है 4, 8 और 18 कंपोजिट नंबर्स हैं क्या। तो 4 के 2 से ज्यादा फैक्टर हैं, 8 के भी एंड 18 के भी, तो ये सब कंपोजिट नंबर्स हैं। Co-prime numbers. Some numbers have only one factor in common, that is the number 1. Any such pair of number is called co-prime. कुछ नंबर्स होते हैं जिसमें सिर्फ एक ही फैक्टर कॉमन होता है, जिसको हम कहते हैं नंबर 1। इन पेयर नंबर्स को हम कहते हैं को प्राइम नंबर्स, जैसे 8 और 13। 8 के फैक्टर्स कौन कौन से हैं? 1, 2 एंड 4। 1, 2, 4, 8 आर द फैक्टर्स ऑफ 8, और 13 के फैक्टर्स कौन से हैं? 1 एंड 13। यहाँ पर इनका एक ही कॉमन फैक्टर है 1, इसलिए 8 एंड 13 आर को प्राइम्स। ट्विन प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं? 2 प्राइम नंबर्स आर कॉल्ड ट्विन प्राइम नंबर्स इफ देयर डिफरेंस इज 2। दो नंबर जिनके बीच में डिफरेंस 2 है उनको हम ट्विन प्राइम नंबर्स कहते हैं, जैसे 3 और 5। 3 को 5 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे, वी विल गेट 2, तो ये सब ट्विन प्राइम नंबर्स हैं। 11, 13, 17, 19 ये सब ट्विन प्राइम नंबर। एक्सरसाइज 8.4, इज 1 अ प्राइम नंबर? क्या 1 एक प्राइम नंबर है? दिस इज ट्रू। यस, 1 इज अ प्राइम नंबर क्योंकि 1 का एक ही फैक्टर है। राइट डाउन ऑल द प्राइम नंबर्स लेस देन 20। वो सभी प्राइम नंबर्स लिखने हैं जो कि 20 से कम है। 1, 2, 3, 5, then 7, 11, 13, then 14, 15, 16, 17 and 19. All these are prime numbers. Write down all the prime numbers between 50 to 80. 50 और 80 के बीच में जितने भी प्राइम नंबर्स हैं वो सब आपको यहाँ पर लिखने हैं, जिसके एक दो फैक्टर से ज़्यादा नहीं है, वो सब आपको यहाँ पर पेन डाउन करने हैं। And which is the smallest prime number? Smallest prime number कौन सा है? 2 is the smallest prime number. And write two prime numbers which differ by 4. 3 and 7 are the two prime numbers जो कि 4 से differ करते हैं, because 7 minus 3 is 4. यहाँ पर 1 जो है प्राइम नंबर, फर्स्ट क्वेश्चन जो हमने करा था, इस 1 इज अ प्राइम नंबर, दिस इज फॉल्स, क्योंकि किसी भी नंबर को प्राइम नंबर होने के लिए 2 फैक्टर्स जरूरी है, इसलिए 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर, क्योंकि 1 का सिर्फ एक ही फैक्टर है। दिस चैप्टर एंड्स हियर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।